चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन का। अम, मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना समय कुछ देकर कुछ अपना सीखा हुआ ज्ञान आप लोगों के बीच रखूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को ध्यान करेंगे, 3 बार ओम, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़कर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाथों का घर्षण करें, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हाथों के अंदर खोलें। परमपिता परमेश्वर, परम श्रद्धे गुरु जी के अल्प उपस्थिति को अपने समक्ष रखते हुए आज की योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। चलिए थोड़ा सा शरीर को खोल लेते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएं और जॉगिंग। चलिए हो जाइए खड़े। मैं दिख रहा हूं? हाँ सर जी दिख रहे हैं। हाँ हाँ दिख रहे, बिल्कुल बढ़िया। चलिए चलिए थोड़ा शरीर को खोलें। धीरे धीरे करवाना डॉक्टर रोशन लाल भैया, धीरे धीरे करवाना। चलिए पैरों को नितंबों से टकराए, हाथों को ऊपर ले जाए। अगला अभ्यास, धीरे धीरे बैठने का प्रयास। कुर्सी बनाए शरीर की, घुटनों के जोड़ों को खोलें। धीरे धीरे श्वासों के साथ बैठक लगा ले पूरी। बैठते समय श्वास लें, खड़े होते समय छोड़ें। चलिए थोड़ा साइड खोल ले। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाए, दूसरे हाथ को ऊपर। धीरे धीरे प्रयास, जितना नीचे जा सके। दूसरे तरफ, दूसरे हाथ के की ओर निगाह हो, दूसरे हाथ को देखना है। अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है, दृष्टि ऊपर।
चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को, सीधे हाथ को बाएं पैर पे ले जाएं और बाएं हाथ को दाएं पैर। चलिए, गर्दन विपरीत, हाथों के साथ, सांसों, सब कुछ श्वास का कमाल है। जिसकी श्वास सुधर गई उसका श्वास सुधर गया। जिसकी श्वास अटक गई वो दुनिया से गया। करते जाए। चलिए अगला अभ्यास, हाथों को ऊपर ले जाना है सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। धीरे धीरे आराम से करें। जैसे हमारे आदरणीय योगाचार्य जी कहते हैं, धीरे धीरे करें मेहरा जी, धीरे धीरे करें और हाँ तनाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। चलिए अगला अभ्यास, वक्ष विकासक, सांसों को लेना है, पूरी फेफड़ों में पूरी सांसों को भरें और झुकते समय छोड़ें। चलिए पीटी कर लेते हैं। एक बार ये साइड स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा झुके, दोनों हाथों को सामने, घुटनों के बल, बैठने का प्रयास करें यथासंभव। चलिए अब पीटी कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा फास्ट करें, मैं थोड़ा फास्ट नहीं कर पाऊंगा, आप अपने यथा योग्य शक्ति के अनुसार करें। चलिए 30, 40, 50 जितना भी आपका शरीर साथ दे उतनी पीटी करें। करते रहे पीटी। चलिए तिरक डांस कर लें, कमर को थोड़ा सा, चलिए सब लोग अच्छा कर रहे हैं बिना दिखाए हुए, भी अच्छी प्रक्रिया है। ऑनलाइन में जो ऑनलाइन के हमारे आचार्य लोग हैं उनका ये कहना है कि आप कैमरे खोल के रखें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे निवेदन है, सभी हमारे आदरणीय
कैमरे खोलें जी। चलिए, हमने शरीर को गर्म कर लिया। थोड़े से पैरों की एक्सरसाइज कर लें। पैरों को खोले, थोड़ा आगे मारे, फुटबॉल किक मारना है। राइट पैर को खोला, दोनों हाथ कमर पे, शरीर सीधा। आपको आगे फुटबॉल को मारना है। अब पीछे मारे। चलिए, ये पंजे को क्लॉकवाइज रोटेट करें। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इसको थोड़ा इधर ले जाएं सांसों के साथ। दूसरे तरफ, दूसरे पैर से किक मार लें, थोड़ी देर फुटबॉल खेल लें। पीछे। चलिए, पंजे को घुमा लें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीथ। चलिए, साइड में ले लें। चलिए, अब अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन का। हाथों को सांस लेते ऊपर ले जाना है। शरीर को पूरा उठाना है। पंजों के बल जितना खींच सके खींचें। आपकी जितनी क्षमता है उतना अपने पंजों को ऊपर, हाथों को नीचे, पैरों को खींचे। और इस पे, इस अवस्था में खड़े रहने का प्रयास करें। दूर कहीं एक जगह पर बिंदु बना लें, वहां पर दृष्टि रखें, रोकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और। वापस। चलिए, इसी में पैरों को थोड़ा फैला लें, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। मृणाल आसन। जैसे हवा चलती है और पौधों की शाखाएं हिलती है, वैसे हमें शरीर को हिलाना है, धीरे धीरे, हौले हौले। धीरे धीरे हवा चल रही है और हवा के साथ साथ डोल रहे हैं। शरीर तना हुआ और हवा के साथ, हवा के झोंकों के साथ अपने शरीर को हिलाते रहिए। चलिए, अगला आसन वृक्षासन। दाहिने पैर को उठाएंगे और इसको जांघ के पास, मूलाधार के पास रखने का प्रयास करेंगे। और हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में ऊपर जोड़ लेंगे और दूर कहीं दृष्टि को स्थिर करना है। बच्चों के लिए एकाग्रता के लिए, बड़ों में, सभी में एकाग्रता के लिए बहुत काम कीजिए। वापिस दूसरे पैर से करेंगे। चलिए, अब
5 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। थोड़ा आराम आराम से करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले श्वास लेते हुए प्रणाम मुद्रा। यहाँ श्वासों को समान रखना है। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे जा सके। श्वास छोड़ते हुए वापिस नीचे पादहस्तासन। चारों दोनों पैर, दोनों हाथ की उंगलियां समान स्थिति में, एक लाइन में हो। अगला, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दायां पैर सामने, गर्दन ऊपर देखना है, खींचा हुआ। वामस्तु संचालनासन। पैरों को पीछे ले जाएंगे पर्वतासन में। दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन पे, पैरों की एड़ियां, पंजे सब जमीन पर, दृष्टि नाभि पर। सांस छोड़ते हुए अष्टांग आसन। 8 अंगों को हमें जमीन से टिकाना है, कमर को ऊपर उठाकर रखना है। अगला भुजंगासन। श्वास लेते हुए आसमान की ओर देखें, पैरों के पंजे, घुटने सब मिले हुए हो। 2 पूंछ वाला सांप नहीं बनाना है। पूरा शरीर एक भुजंग की तरह, एक सांप की तरह जुड़ा हुआ हो। वापिस पर्वतासन में। अगला आसन, बाएं पैर को आगे ले जाना है, दृष्टि सामने। श्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए पिछला पैर आगे ले आए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। तो नंबर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, आप सभी ने सूर्य नमस्कार किया। अब का शरीर हमारा थक गया है, वज्रासन में बैठ जाए सभी लोग। गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा पसीना भी आ रहा है। चलिए, वज्रासन में मंडूक आसन करेंगे।
जिनको भी शुगर हो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों हाथों को अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बांध लें, नाभि के दोनों तरफ दोनों हाथों को रखें, सांसों को लें और सांसों को छोड़ते हुए आपको नीचे झुक जाना है, गर्दन ऊपर रखना है, पीछे का पृष्ठ भाग ऊपर नहीं उठना चाहिए, आपके नितंब पैरों से लगे हो इसका प्रयास करें। चलिए, पुनः, और इसमें कपालभाति करना है, 50 स्ट्रोक कपालभाति के करने हैं। चलिए, आपने मंडूकासन किया। मंडूकासन के बाद शशकासन, लंबी गहरी सांस लेके पीछे जाना है और सीधे सिर को जमीन से टिकाना है, दोनों हाथ आगे, सिर जमीन पर, सांस प्रश्वास सामान्य। मन को शांति देता है, किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा हो। बहुत सुंदर आसन, शशकासन, खरगोश की तरह झुक जाए। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, वापस एक बार पुनः सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, दोनों हाथ समानांतर। मेरे को पैसे का महत्व समझ में आया। जी, कुछ बोल रहे थे? कोई प्रश्न था? चलिए, चलिए अब थोड़ा सा लेट जाते हैं, पेट के बल, पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाए और अपने कोमल मुखड़े को स्टैंड पे रख लें और पैरों को चलाएं धीरे धीरे, एक एक पैर, सुंदर सुंदर मुखड़ा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। मुस्कुराइए कि आप योगाहार में हैं और मुस्कुराने के खूब सारे मौके हैं आपके पास, है ना। चलिए, योग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोनों पैरों से नितंबों पर ले जाएं सांसों के साथ। चलिए, अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पहले सर्पासन, दोनों हाथों को कोहनी तक रखना है, बाकी शरीर को उठाना है, सिर्फ आपको सांस लेते हुए आधा शरीर उठाना है, नाभि तक उठाना है, दोनों हाथ कोहनी तक जमीन पर टिके रहें, आपको सिर्फ आधा उठाना है।
एक बार पुनः। वापिस। अब दोनों हाथों को कंधों के बाजू में पूरा उठाना है, नाभि तक सांस लेते हुए। गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, पैर घुटने पंजे आपस में मिले हो। वापिस सांस छोड़ते हुए एक बार पुनः लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापिस एक बार पुनः वापिस। अब दोनों हाथों को, बाएं हाथ को दाएं हाथ पे रखते हैं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापिस। पेट की चर्बी को घटाने के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के दोषों को दूर करने के लिए और वर्टिब्रल कॉलम को ठीक रखने के लिए, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम को ठीक करता है ये। चलिए, दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे रखेंगे, शलभासन। पहले बाएं पैर को ऊपर उठाएं, पैर सीधा, श्वास से रुकी हुई, वापिस सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं पैर को उठाएं, वापिस। अगला अभ्यास फिर से एक बार पुनः। फिर दूसरे पैर से, दोनों पैर से कर लें, पैर सीधे, हथेलियां जांघों के पास, वापिस एक बार पुनः। वापिस दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें और खींचें। चलिए, तीर कमान बनाइए अपने शरीर को। थोड़ा आजू बाजू घुमा लें, हल्का फुल्का, धीरे धीरे, यथाशक्ति। थोड़ा पेट की मालिश हो जाएगी। चलिए, अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास करते हैं। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे पादवृत्तासन। पैर को गोल गोल घुमाएंगे, सांसों के साथ 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वृत्तासन किया आपने। अब पैरों को, एक एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक। वापिस सांसों के साथ दूसरे पैर को उठाएं, वापिस सांसों के साथ धीरे धीरे ले जाएं, धीरे धीरे उठाएं, धीरे धीरे वापिस ले जाएं,
पूरा 90 डिग्री पे। चलिए दोनों पैरों को उठाएं, वापिस, फिर से ले जाएं, वापिस, से ले जाएं, वापिस, से ले जाएं, वापिस। सांसों के साथ उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापिस। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर रखें, उठाएं, रोक के रखें। सांस के साथ वापिस। एक बार पुनः, वापिस। चलिए मरकट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। पहला अभ्यास मरकट आसन का, दोनों पैर को मोड़ लें, प्रयास करें नितंब के जितने पास चले जाएं। दोनों हाथों को खोल लें, पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे तो दृष्टि दाहिनी ओर। सांसों के साथ करें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। 1, श्वास लें, 2, दूसरी ओर, 1, गर्दन, दृष्टि, हाथ अपोजिट दिशा में, जिधर पैर है उसकी विपरीत दिशा में। वापिस, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। दूसरा अभ्यास, पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का अंतर। बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के पंजे से टकराना है। जमीन पे, दोनों जमीन पर हो, इसका प्रयास करें। सांसों के साथ करें। सभी अभ्यासी लोग हैं, नए साधकों के लिए जानकारी दी जाती है। अभ्यासी सब करते हैं। कमर के दर्दों के लिए, साइटिका के लिए बेहतरीन योग। सबसे सुंदर आसन मरकट आसन। कभी साइटिका नहीं होगा, कभी आपको कमर से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी। करते जाएं योग। स्वामी जी कहते हैं, करें योग रहे निरोग। सांसों के साथ करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए सांसों के साथ करें। थोड़ा थोड़ा रुकें, शरीर को तनाव दें। और पीस, दूसरी ओर, पीस। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाना है 90 डिग्री पे और बाएं पैर की हथेली पर रखना है। दृष्टि अपोजिट, पूरा कमर, बॉडी सब 90 एंगल पे वो कर लें। प्रयास करें कि सब हमारा शरीर सधा रहे। वापिस सांसों के साथ करें। सांस लें, सांस छोड़ें। एक बार पुनः, वापिस दूसरे पैर से सांसों के साथ करें। वापिस। चलिए, हमने मरकट आसन के 3 अभ्यास किए। अब हम थोड़ा साइकिल चला लेते हैं। अभी हमारे हीरालाल भाई साहब साइकिल चला के आए। अब हमारा पूरा योगाहार साइकिल चलाएगा, सीधे छतरपुर पहुंचेगा। माँ पीताम्बरा के दरबार में जाना है, वहां से फिर मुन्नीलाल भाई साहब के यहाँ। चलिए चलाइए साइकिल जोर जोर से।
सांसों के साथ साइकिल चलाते रहे, लंबे लंबे पेडल मारे, थोड़ा घाट सेक्शन भी है ना। चलिए वापस हो जाए, उल्टे उल्टे पैर। चलिए, बढ़िया साइकिल चल रही है। एक पैर से बहुत चला लिया, अब दो पैर से चलाएं सांसों के साथ, दो पैरों से। दोनों पैर को आपको एक साथ पेडल मारना है। 4 5, वापस 1 2 3 4 5। चलिए, आपने साइकिल चला ली। अब थोड़ा सा ब्रिज बना लें। दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ लें, कमर को ऊपर उठाएं सांस लेते हुए। कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर आसन। वापिस एक बार पुनः, एक बार फिर से। चलिए, पैर को लंबा कर लीजिए। हम करेंगे पवन मुक्तासन। पैरों को सांस लेते हुए मोड़ेंगे, गर्दन ऊपर उठाते हुए सांस को छोड़ेंगे और नासिका से घुटने को टच करने का प्रयास करें। हो जाए बहुत अच्छी बात है। दूसरे पैर से करेंगे, सांस लेते हुए, गर्दन उठाए, सांस छोड़ते हुए और नासिका से घुटने को टच करने का प्रयास करें। दूसरे पुनः एक बार, दूसरे पैर से, दोनों पैर से करें। यहीं पे थोड़ा सा लुढ़क ले, आगे पीछे ऊपर नीचे, जिसको जैसा बने प्रयास करें। आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं ऊपर नीचे होके। सभी योग साधक हैं हमारे, बढ़िया कर लेते हैं। चलिए, हमने शरीर को अच्छा थका लिया, अब थोड़ा सा विश्राम दे दे शरीर को। शवासन में लेट जाते हैं। पैरों को लगभग 1 फीट का फासला रखें। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में समानांतर, हथेलियां आसमान की ओर। पूरा ध्यान सांसों पर, आती हुई सांस, जाती हुई श्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपने इस पवित्र दुर्लभ शरीर को देखें, पैर से सिर तक, सिर से पैर तक। परमपिता परमेश्वर ने आपको इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ रूप दिया है, इसको निहारें। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम पे, जो तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग्य से हमको ये मानव शरीर मिला है, इसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। जब तक इस संसार में रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना करें। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक देखने का प्रयास करें। अंगूठों को शिथिल करें, पंजों को शिथिल करें, पैर के पृष्ठभाग को शिथिल करें, टखनों को शिथिल करें। हमारी पिंडलियों को शिथिल करें, घुटनों को शिथिल करें, छोड़ दें ढीला। जांघों को शिथिल करें,
कमर के भाग को ध्यान देते हुए इसको शिथिल करें। हमारी नाभि जो केंद्र है शरीर का, इसको शिथिल करें। सीने पर ध्यान ले जाएं, वक्षस्थल को शिथिल करें, कंधों को शिथिल करें, दोनों हाथों के पंजों को शिथिल करें, हाथों की कोहनी, भुजाएं सबको शिथिल करें। हमारे गले पर ध्यान ले जाएं, गले को शिथिल करें। थोड़ी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। ओठ, जिह्वा पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें, शिथिल करें। नाकों के दोनों नासा छिद्रों पर ध्यान ले जाएं। नासा छिद्र से ध्यान को नाक के शीर्ष से फिसलते हुए दोनों आंखों पर ले जाएं। दोनों आंखों पर दृष्टि डालें। बाईं आंख, दाईं आंख, भौवें और आज्ञा चक्र पर। यहाँ भगवान विराजमान है आपके आज्ञा चक्र पर। ध्यान को ले जाए सहस्त्रार चक्र, सिर के शीर्ष, जहां से आपका पूरा ध्यान शिखा वाले क्षेत्र पर, जहां से हम शिखा छोड़ते हैं, शीर्ष के ऊपर ध्यान ले जाएं। शरीर को बाहर से देखें, अपनी बाहर की दृष्टि से पूरे शरीर को देखें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। आपके शरीर में जहां भी कहीं विकार, विकृतियां हैं, वो सब ठीक हो रही है। ईश्वर की कृपा बरस रही है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा एहसास करें, कहीं भी हमारे शरीर में कोई रोग, कोई कष्ट नहीं है। धीरे धीरे वापस आना है। पैरों के पंजों को धीरे हल्के से हिलाना है। थोड़ा सा पैरों में गति दें। घुटनों को हिलाएं हल्के से। जांघों पे जोर दें थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। कमर में थोड़ा सा, पेट, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। कंधों पे थोड़ा सा ध्यान दें, गर्दन पे ध्यान दें। सिर में थोड़ा सा मूवमेंट करें और बाईं करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाए। आंखें बंद रखें। अब बैठ जाएं। दोनों हाथों को घर्षण करें और जो ऊर्जा, जो ऊष्मा प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसको हम अपने नेत्रों को लगाएं, चेहरे की मालिश करें और इन्हीं के आंखों के बीच अपनी आंखों को खोलें। हाथों की उंगलियों के बीच में आंखों को खोलें। चलिए, हमने आराम कर लिया। अब कितना समय हो गया? 17। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। चलिए, तो हाथों को खोल लीजिए सामने। उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ना है, सिर्फ उंगलियों को धीरे धीरे आप मोड़ें, हल्के हल्के श्वासों के साथ को मोड़े। उंगलियों को पूरा मुट्ठी बांधना है, अंगूठा अंदर श्वासों के साथ। अब बाहर, मुट्ठी आपको बाहर की ओर बांधनी है।
अंगूठा बाहर रहेगा आपका। चलिए, हाथ पंजों को ऊपर करें, नीचे, ऊपर नीचे, श्वासों के साथ। सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए, साइड में कर लें ऐसा, श्वासों के साथ। सब कुछ श्वासों के साथ करना है, जो भी कर रहे हैं आप श्वासों के साथ करना। मुट्ठी बांध लीजिए, गोल गोल घुमाइए, गोल गोल मुट्ठी को घुमाइए, विपरीत। चलिए, कंधों से हाथ को सामने ले जाएं। चलिए, बाएं से, चलिए हाथों का कंधों की एक्सरसाइज कर लें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सब योगी जन हैं, बहुत सुंदर करते हैं। चलिए, थोड़ा कंधों की कर लें, हाथों को घुटनों के आसपास घुमाते हुए कंधों के भी घुमाने का प्रयास करें, विपरीत दिशा में। चलिए, थोड़ा सा वक्रासन में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा पैरों की, पहले पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं हल्का हल्का। पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे आगे की ओर मोड़ना है, उंगलियों को सिर्फ। फिर पंजों को आगे ले जाएं सांसों के साथ, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। फिर दूर दूर दोनों तरफ पैरों को, पंजों को नीचे ऊपर कर लें। पंजों को गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाए, ब्रीथ। थोड़ा सा जो घुटने हैं इनको टाइट कर लें, टाइट करें छोड़ें, टाइट करें छोड़ें, घुटनों को टाइट कर लें, घुटनों को छोड़ें। चलिए, थोड़ा सा हाथों को विपरीत ले जाना है, पंजों को छूने का प्रयास करना है। चलिए, आ जाइए सब, लग जाओ काम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रहे हैं सब लोग। करते जाएं योग। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों को पकड़ने का प्रयास करें, गर्दन को घुटने से टिकाने का प्रयास करें यथासंभव, जिससे जितना बने उतना करें। चलिए, सीधे पैर को मोड़ लें, वक्रासन की स्थिति में आए, सीधे हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को घुटने के बाजू से दूसरे पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें और कपालभाति करें। दूसरा पैर बदल लें, घुटने को पकड़े,
शरीर को पीछे देखने का प्रयास करें और कपालभाति करें। चलिए, हमारा समय है प्राणायाम का, तो हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको श्वासों को लेना है, सिर्फ हमको लंग्स में भरना है, फेफड़ों में सांस भरना है, पेट पर नहीं जाना है। श्वासों की प्रयास करें कि श्वास से हमारी सिर्फ फेफड़ों में भरे। चलिए, पहले धीरे धीरे, फिर तीनों तीनों गति से करेंगे, धीमे, मध्यम गति और तीव्र गति। चलिए शुरू हो जाए। अब मध्यम गति से करेंगे। चलिए तीव्र गति से। शरीर नहीं हिले, ये ध्यान रखें, सिर्फ आपको सांस लेनी है। जितना कम शरीर हिले उतना ध्यान रखें। चलाते रहें धोपनी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो ये तेज गति से ना करें, धीमी गति से करें। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो हम सब कर्मठ लोग बैठे हुए हैं और हम लोग पा रहे हैं। जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, जो सोवत है वो खोवत है। चलिए धीरे धीरे करें। फेफड़ों को खोलता है। श्वास संबंधी जितने विकार है उसको दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स को ठीक रखता है। कोरोना में सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो वो भस्त्रिका ने किया। तो करें भस्त्रिका धीमी गति से। मध्यम गति से।
लोहार की जैसे धोखनी चलती थी ना, वैसे धोखनी चलाना है सबको। लोहा पिघल जाता था उससे। तीव्र गति से करें। धीमी गति। स्वामी जी बोलते हैं अगर आपने भस्त्रिका बहुत अच्छे से किया है तो आपको पसीना आ जाएगा। प्रयास करें पूरी तरह तल्लीन होके, तन्मय होके, ईश्वर को सामने रखकर, परम पूज्य गुरुदेव को सामने दृष्टिगत करते हुए करते जाएं योग। लंबी लंबी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें छोड़ें। दो मिनट और करेंगे। मध्यम गति से करें। श्री श्री महाराज कहते हैं, रविशंकर जी महाराज, सो हम, मैं ही ईश्वर हूं। जो ईश्वर है वो मैं ही हूं। सो हम, सो हम, सो हम। तो सो हम आपका निकलते रहे। तीव्र गति। धीमी गति। लंबी लंबी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें छोड़ें। अब हम अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका। कपालभाति। बहन जी, बहन जी, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, जी। रिकॉर्डिंग नहीं। वाचन करना है, वाचन करना है, पठन करना है, पढ़ना है। हनुमान चालीसा हाँ पाठ करना तो हाँ तो ये विनय काका आप कराइए। जी ओम, जी ओम, ओम ओम सभी को। है। सब लोग कपालभाति करते रहे और भगवान श्री हनुमान। रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुपुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु
जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटन बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। योग हर जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हनुमान धन्यवाद। चालीसा, और उस पर बहुत सुंदर शंख ध्वनि दोनों के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध लगाएंगे। श्वासों को गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। मूल बंद लगाना है सर्वप्रथम, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। जैसे नीचे से ले जाएंगे ऊपर से छोड़ते जाएंगे। जालंधर बंद सबसे पहले छोड़ेंगे, फिर उद्यान, फिर मूल बंद। चलिए। एक बार पुनः एक बार पुनः चलिए अग्निसार करते हैं। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, और पेट को अंदर बाहर करना है। प्रयास करें जितना यथासंभव हो। एक बार फिर से
चलिए अगला प्राणायाम, श्वासों को गले से आवाज करते हुए अंदर ले जाना है। श्वास को जालंधर बंद लगाना है और फिर जब श्वास छोड़ने का मन हो तो बाई नासिका से श्वास को छोड़ना है, दाई नासिका बंद करते हुए। चलिए एक बार और कर लें। अब करेंगे हम प्राणायामों का राजा। प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम और इसका नाम है अनुलोम विलोम। ये आपके सभी तरह के विकार को दूर करने में सक्षम है। तो चलिए बाई नाक से शुरू करते हैं, बाई नासिका से शुरू करते हैं। बाई नासिका से सांस को लेंगे, सांस को हल्के से रोकेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो एक क्रम पूरा होगा, ऐसे लगातार करते रहना है। हमारे पास समय कम है, 2 मिनट करेंगे, 45 हो गए है ना। तो बहन जी 2 मिनट कर लें। जी जी आदरणीय, अवश्य अवश्य। चलिए समय की कमी है, हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे, लगातार करेंगे। ये कंटिन्यू तीनों चीजें होगी। सबसे पहले भ्रामरी करेंगे, भौरे की तरह गुंजन करना है। 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम का 2/3 2/3 भाग में सांसों को ऊ करना है और 1/3 में मां। तो इस तरह हमारा ओंकार पूरा होगा और उसके बाद ध्यान। चलिए पहले दोनों बीच वाली उंगलियों को आंख के पास, तर्जनी को सिर पे, छोटी उंगली को बाजू में, कान को बंद करें, भ्रामरी।
धीरे धीरे श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। सामान्य श्वास, श्वास प्रश्वास सामान्य हो। ईश्वर का ध्यान करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं। परम पिता को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, आपने इतनी सुंदर काया मुझे दी है, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी भक्ति दो कि मैं इस शरीर का